वो आतंकवादी नहीं, उग्रवादी है, वो अहिंसक है, वो शांति प्रिय है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे वामपंथी मीडिया और उनके प्रिय पत्रकारों द्वारा तालिबान के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब ये तालिबानियों द्वारा किए जा रहे अत्याचार को अनदेखा कर वर्षों की आजादी की मांग पूरी हुई का नारा दे रहे हैं। TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताने जा रही हूँ कैसे इस्लामिस्ट वामपंथी अब अफगानिस्तान में तालिबान का न केवल बचाव कर रहे हैं बल्कि उनके कृत्यों को उचित ठहरा रहे हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक संवाद कहा गया था जो आज कुछ लोगों पर बेहद ही सटीक बैठता है। कुत्ता कभी जात नहीं बदलता, घोड़े को सोंटच नहीं मारो तो साला भागता नहीं। कुछ ऐसा ही हाल वामपंथियों का भी है। समय बदल जाए, परिस्थिति बदल जाए, पर मजाल है कि इनके अल्पसंख्यक तुष्टीकरण में कोई कमी रह जाए। अब तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता क्या प्राप्त कर ली, भारत में लेफ्ट लिबरल गैंग अभी से उनकी प्रशंसा में राग लापने लगा है और चाहता है कि समाज उन्हें निर्विरोध स्वीकार कर ले। उदाहरण के लिए द वायर को ही देख लीजिए। अफगानिस्तान में लोग वहाँ की तालिबानी प्रशासन की बर्बरता से भयभीत होकर किसी भी प्रकार से भागना चाहते हैं और उनकी तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हो रही है। परंतु द वायर के लिए न तालिबानी अत्याचारी है और न ही उसके खूंखार आतंकियों को वैसे कहकर संबोधित करना चाहिए। अरफा खानुम शेरवानी के साथ किए गए इस साक्षात्कार के अनुसार गजला वाहब नामक पत्रकार कहती हैं कि तालिबान अफगानिस्तान के निवासी हैं। सिर्फ इसीलिए कि वे महिलाओं का शोषण करते हैं आप उनका क्षेत्र पर दावा रद्द नहीं कर सकते और न ही उन्हें वहां से निकाल सकते हैं। ये तो तालिबान को आतंकी की बजाय उग्रवादी कहने की सलाह दे रही है। इतनी बेशर्मी से तो NDTV ने भी तालिबान का बचाव नहीं किया होगा जितना द वायर और गजला वाहब कर रहे हैं। लेकिन ये तो मात्र शुरुआत है और जब बात NDTV की है तो क्यों न इनकी पूर्व कर्मचारी रही बरखा दत्त के बारे में भी चर्चा कर ली जाए। पत्रकारिता को अपने कार्यों से अकेले मिट्टी में मिलाने वाली बरखा ने तालिबान के गुणगान में कुछ यूं ट्वीट किया। ये तो बिल्कुल एक ब्लडलेस तख्तापलट था जो पहले से तय था। आप जो भी कहें पर मुझे प्रतीत होता है कि तालिबान के काबुल पहुंचने से पहले ही अमेरिका ने अपनी व्यवस्था कर ली थी। तालिबान को बस जाकर सत्ता संभालनी थी। यहाँ पर सीधे सीधे बरखा अपने आप को एक निष्पक्ष पत्रकार के रूप में दिखाना चाहती थी जो कथित तौर पर अफगान सरकार को कायर सिद्ध करने का प्रयास भी था, लेकिन दूसरी तरफ तालिबान को बिना रक्त बहाए सत्ता प्राप्त करने के लिए बधाई भी देना चाहती थी। ऐसे ही कई मीडिया पोर्टल्स ने रक्त रहित तख्तापलट का राग अलापा। इसके अलावा भारत में कुछ राजनीतिज्ञ भी हैं जो न केवल तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर आधिपत्य जमाने को उचित मानते हैं बल्कि अप्रत्यक्ष तौर पर इसका उत्सव भी मना रहे हैं। उदाहरण के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्ग को ही देख लीजिए। इन जनाब के लिए तालिबान द्वारा कब्जा जमाना कोई शर्म की बात नहीं है बल्कि ये अमेरिका से आजादी का उत्सव है। समाजवादी पार्टी के इस बड़बोले सांसद के अनुसार अफगानिस्तान की आजादी अफगानिस्तान का अपना मसला है। अफगानिस्तान में अमेरिका की हुक्मरानी क्यों? तालिबान वहाँ की ताकत है। तालिबान ने अफगानिस्तान में अमेरिका और रूस के पैर नहीं जमने दिए। तालिबान की अगुवाई में अफगान आजादी चाहते हैं। भारत में भी अंग्रेजों से पूरे देश ने लड़ाई लड़ी थी। रहा सवाल हिंदुस्तान का, तो यहाँ कोई कब्जा करने अगर आएगा तो उससे लड़ने को देश मजबूत है। ये बेहद ही शर्मनाक है कि जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर 2 दशक बाद अपना आधिपत्य पुनः स्थापित किया है तो वामपंथियों ने बिना देरी किए उसका गुणगान करना शुरू कर दिया। इसके लिए इनकी जितनी निंदा की जाए कम है, परंतु वो कहते हैं न सोते हुए को जगाया जा सकता है लेकिन सोने का नाटक करने वालों को नहीं। कुछ ऐसा ही हाल देश के वामपंथियों का भी है।